पश्चिम कच्छ एसपी सौरभ सिंह की ओर से मुंद्रा में लोक दरबार रखा गया था, जिसमें राजकीय, सामाजिक और वकीलों की ओर से शहर की समस्या के बारे में एसपी को अवगत कराया गया था और एसपी की ओर से लोगों को की समस्या हल करने की बांहेधरी दी गई थी। इस कार्यक्रम में मुंद्रा पीआई पडियार और मरीन ने कार्यक्रम को सफल बनाने की जहमत उठाई थी। શું કામ કે સાંકડા રસ્તાઓ છે, નગરપાલિકા અત્યારે બની છે, એનું ટાઉન પ્લાનિંગ જે રોડ રસ્તાનું હોય છે એ આપણા મુંદ્રામાં નથી. પ્લોટ છે એ પંચાયત હસ્તગત કરી અને શરત ભંગની કાર્યવાહી કરી અને સાર્વજનિક પ્લોટ પાર્કિંગ પ્લોટ માટે જો ફાળવવામાં આવે તો મને લાગે છે કદાચ આ પ્રશ્ન જે છે એ ખાસ કરીને સોલ્વ થઈ શકે. સાથે સાથે 2012 થી 2017માં સરપંચ તરીકે વહીવટ કર્યો હતો. એ દરમિયાનમાં બારોઈ વિસ્તારની અંદર આપણે જેમ મારા પૂર્વ વક્તાશ્રીએ કીધું કે જગ્યા ફાળવેલી છે અને ઠરાવ પણ કરેલો છે, ત્યાં અત્યારે ટેમ્પરરી એક खास करके कौन से प्रश्न आपके पास पेश किए? आज जो कच्छ पश्चिम में मुंद्रा पुलिस स्टेशन की जो वार्षिक इंस्पेक्शन मैं ले रहा हूँ, उसमें लोक दरबार रखा गया था और लोक दरबार में आज मुंद्रा शहर के जो आगेवान हैं वो हाजिर थे। उन्होंने अलग अलग अपने प्रश्न रजू किए। उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो ट्रैफिक के बारे में रजू किया गया और उसके लिए यहाँ पर हमने डिस्कशन भी की और पुलिस स्टेशन के पीआई श्री ने यहाँ पर क्या किया जा रहा है अभी ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए उसके बारे में भी बताया और हम आगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा की। तो उसका एक प्रश्न ये जो है ट्रैफिक का वो बार बार रजू किया गया, उस पर हम काम करेंगे। उसके अलावा जो प्रश्न है वो पुलिस के कोई पॉइंट नया चालू करना है उसके बारे में रजू किया गया, तो वो भी हम किस तरह से कहाँ कहाँ ज़रूरत है वहाँ पर पुलिस पॉइंट स्टार्ट करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा जो है वो महकम के बारे में भी रजूआत की कि यहाँ पे पुलिस महकम और बढ़ाया जाए। उसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर पश्चिम कच्छ ज़िले को 661 रिक्रूट मिल रहे हैं चालू वर्ष में, तो उनको हम अलग अलग पुलिस स्टेशन में बांटेंगे, तो मुंद्रा में भी दिए जाएंगे, तो यहाँ भी संख्या बढ़ेगी पुलिस स्टाफ की। और इसके अलावा जो प्रश्न बाकी रजू किए गए हैं वो भी हमने नोट किए हैं और उस पर भी हम काम करेंगे। सर, मुंद्रा जो डीएसपी कक्षा की पोस्ट की आगे भी रजूआत हुई थी, तो सर ये जो पोस्टिंग का ये मामला है कहाँ तक पहुँचा सर? देखिए वो डिसीजन जो है राज्य सरकार का जो डिसीजन है वो पूरे स्टेट के लिए कहाँ कहाँ पे नए सब डिवीज़न की पोस्ट्स क्रिएट करनी है वो वहाँ से लिया जाएगा। ऑलरेडी इस पर कुछ काम पहले हो चुका है। नया सब डिवीज़न कहाँ कहाँ बनाना है पूरे स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, वो ऑलरेडी पहले काम हो चुका है, पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास। जैसे ही गवर्नमेंट उसको ग्रीन सिग्नल देगी तो हम यहाँ पर नया सब डिवीज़न पहले मुंद्रा ही प्रपोज किया गया था और मंजूर भी हो रखा है, तो वो भी फिर यहाँ पे स्टार्ट होगा। खास करके सीसी कैमरे लगने चाहिए मुंद्रा में, उसके लिए भी रजूआत हुई। यस, वो सीसीटीवी कैमरास की भी रजूआत यहाँ पे हुई है। ऑलरेडी यहाँ सीसीटीवी कैमरास कुछ तो लगे हुए हैं जो कि अभी डीवीआर ख़राब होने की वजह से नहीं काम कर रहे, लेकिन वो इस पर रिपेयरिंग का काम जल्दी हो वो भी बता दिया गया है, तो जल्दी ही वो रिपेयर होके सीसीटीवी कैमरा सभी कार्यरत हो जाएंगे। बट नए सीसीटीवी कैमरास लगाने के लिए भी हमने मुंद्रा शहर को विश्वास प्रोजेक्ट है गुजरात गवर्नमेंट का, जिसमें भुज में गुजरात गवर्नमेंट ने सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं, वैसे ही मुंद्रा और मांडवी के लिए भी हमने प्रपोज किया है कि यहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरास लगने चाहिए। तो एक विशाल नेटवर्क सीसीटीवी कैमरास का मुंद्रा के जो शहर के सब इम्पोर्टेंट ट्रैफिक पॉइंट्स हो या क्राइम के हॉटस्पॉट्स हों, वो सब 2 रास्ते 3 रास्ते इम्पोर्टेंट सब इसमें कवर किए जाएंगे। सर, जो रेसिडेंट एरिया में से गैस की पाइप निकलती है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए वो बताया गया आज कि रेजिडेंशियल एरिया में गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है, उसमें लोगों को भय है अकस्मात होने का, सेफ्टी
को लेकर प्रश्न खड़े किए गए, लेकिन वो मैं क्योंकि ऑलरेडी सर्वे करने के बाद उसकी काम की मंजूरी दी होगी, तो सेफ्टी फीचर्स का भी ध्यान रखा जा रहा होगा ताकि कोई अकस्मात नहीं बने। बट फिर भी इसके बारे में एक हम प्रिलिमिनरी एक चेक कर लेते हैं कि क्या इशू है और उसका क्या ऑल्टरनेट कुछ हल निकल सके तो ट्राई करेंगे। थैंक यू सर।